अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है और वहां पर प्रैक्टिस कर रही है। 4 T20 मैचेस इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान के होंगे और उसके लिए भरपूर तैयारी के साथ इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ पर हम बात करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है इजहार बाजवा साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। जी थैंक यू। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर लिया है ऑल द वे फ्रॉम लीड्स चौधरी इरफान ज़हीर साहब ने, जो कि स्पोर्ट्स ऑन के एंकर पर्सन है। चौधरी साहब वेलकम। जी बहुत शुक्रिया इमरान, आपका और इजहार को भी सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा इरफान ज़हीर साहब, आगाज़ हम आपसे ही कर लेते हैं। ये बताइए, वैसे तो आप कुछ दिन ही पहले पाकिस्तान से यूके गए हैं। यहाँ तो बहुत गर्मी है ठीक ठाक। आज रात को 10:30 बजे मैच होने जा रहा है, फर्स्ट T20 मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ। सबसे पहले तो ये बता दें, इतलात यही थी कि 75% जो है ना चांसेस यही थे कि बारिश होगी और ठीक ठाक होगी, जिससे मैच भी मुतासर हो सकता है। सबसे पहले ये बता दें कि वहाँ पर मौसम कैसा है? इमरान, रात को ऑलमोस्ट कोई 12-1 बजे के बाद ड्रिजल शुरू हुआ है और अभी नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली बारिश इधर चल रही है। और ये जो प्रेडिक्शन जो 70% थी, अब वो 90% से अबव जा चुकी है। मोस्ट लाइकली अभी तक तो यही चल रहा है कि बारिश बिल्कुल जरा भी नहीं रुक रही। ड्रिजल थोड़ा स्लो जरूर होता है, फिर उसके बाद थोड़ी स्पीड अप हो जाता है, बट वो कंटिन्यूसली चल रही है। और प्रेडिक्शन भी यही है कि शायद जो मैच है वो ना हो सके। बट एक चीज इसमें पॉजिटिव हम देख सकते हैं, जो कल मैं स्टेडियम में भी था और उधर ग्राउंड स्टाफ के लोग भी कुछ थे, तो वो बता रहे थे कि अंडर इनके यूके की जितनी भी ग्राउंड्स हैं, इनका अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम होता है और पूरा उन्होंने स्टेडियम समहाउ कवर भी किया हुआ था। तो अगर कोई इनको 1.5 घंटे का भी स्पैन मिल गया दरमियान में किसी भी टाइम पे, तो ये मोस्ट लाइकली हो सकता है कि ओवर को कर्टेल करके कोई 10 ओवर का मैच करवा दे। तो वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बारिश रुकना जरूरी है। अगर रुक गई तो कम ओवर का भी हो सकता है। और दूसरी एक और चीज ये कि आप ये देखें कि इधर कोई होटल नहीं मिल रहा लीड्स के अंदर। तमाम के तमाम जो यूके में लोग हैं वो सब इधर लीड्स ट्रैवल करके आ चुके हैं। इधर एक लोकल फेस्टिवल भी है, उसके भी काफी गहमा गहमी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का रश है। जहाँ प्लेयर रुके हुए हैं, लोगों का एक बड़ा ठीक ठाक किस्म का बल्क उधर हमेशा खड़ा रहता है प्लेयर को देखने के लिहाज से। तो पाकिस्तानी प्लेयर की फॉलोइंग इधर बहुत ज्यादा यूके में। तो लोग तो चाह रहे हैं, हर बंदा दुआ कर रहा है इधर के मैच जरूर देखने को मिले। कल हमने देखा कि तमाम दोनों टीम्स की प्रैक्टिस भी हो रही थी। लड़के भी बड़े ईगर नजर आए, बड़े एक्साइटेड थे। और मेरा ख्याल है लाइकवाइज लोग भी इधर बहुत एक्साइटेड है, बट वेदर के इरादे कुछ और ही लग रहे हैं। अच्छा इरफान भी, टीम न्यूज़ क्या है? आप तो प्रैक्टिस को खुद देखते रहे हैं, करीबी देखा है, तो क्या टीम न्यूज़ है? कौन से खिलाड़ी स्टार्ट करने के चांसेस है? कौन सी कोई सरप्राइज हो सकता है कि जिसको निकाला जाए या मौका दिया जाए? जहर भाई, मुझे जो लास्ट टीम पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली है, मुझे उसमें एक तब्दीली नजर आ रही है। मुझे लगता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने कहा था कि हारिस रऊफ को खिलाया जाएगा। और इंग्लिश कंडीशन आप जानते हैं कि जब बॉल्स वेदर आपका इस तरह का क्लाउडी होता है, बारिश होती है, तो सीम स्विंग ज्यादा करता है। तो पाकिस्तान शायद 4 पेसर के साथ जाएगा। आमिर शाहीन आपके पास होंगे, नसीम होंगे और शायद हारिस रऊफ भी अब वो बता चुके हैं। कल हमने देखा उनको बॉलिंग करते हुए भी, नेट्स में बॉलिंग भी कर रहे थे। तो शायद 4 पेसर के साथ जाएंगे और एक 5वां स्पिनर इमाद वसीम खेलेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शादाब की जो परफॉर्मेंस है वो ऑफ लेट में अच्छी नहीं है। हसन अली को आज रिलीज कर दिया गया है, उनको T20 का पार्ट नहीं रखा गया। उनको काउंटी के जो खेल रहे थे वो उसमें वापस भेज दिया गया है। तो हसन अली तो ऑब्वियसली आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं। तो और ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है आज के मैच के लिहाज से कि कल लास्ट डे है, आपने अनाउंस करना है टीम को। 24 लास्ट डे है, बट कल अनाउंसमेंट होनी है हर हाल में पाकिस्तानी स्क्वाड की फॉर द वर्ल्ड कप। तो उस लिहाज से भी चीजें काफी गर्दिश कर रही हैं कि इस प्लेयर को रखा जाएगा। यानी कि आपके मुताबिक 4 पेसर्स के साथ जो है वो मैदान में उतरेगी पाकिस्तानी टीम। तो इजहार, थोड़ा सा ये भी हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी एक तो बारिश हो रही है, ये फैक्टर भी आ गया। दूसरा, वहाँ पर स्विमिंग पिचेस हैं, फास्ट हैं, बैटिंग फ्रेंडली है। तो ऐसे में टॉस कितना अहम रोल इसमें प्ले करेगा, और अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो क्या डिसीजन होना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, जिस तरह की कंडीशंस हैं, इस तरह की कंडीशंस में अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बारिश भी हुई है, तो आप एक रिस्क ले सकते हैं कि आपके जो ख़ास तौर पे जो न्यू बॉल बॉलर्स हैं, हमारे शाहीन है या नसीम है, ये न्यू बॉल से बड़े डेडली हैं। आप एक रिस्क ले सकते हैं कि आप पहले बॉलिंग करें और कोशिश करें कि अर्ली इनरोड्स लें इंग्लैंड की लाइनअप में। अदरवाइज वैसे जिस तरह की बैटिंग कंडीशन है, उसमें लोग तो प्रेफर करते हैं कि एक बड़ा टारगेट रखें और उसको डिफेंड करें। अच्छा इरफान, चूंकि आप वहाँ पे आपने देखा, कल सेशन भी आपने देखा था कि जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा था पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, तो कितना उनमें जोश नज़र आया। और आज की जो इंग्लैंड की कंडीशंस को देखते हुए, पिच की कंडीशन को देखते हुए, आपको क्या लगता है
कितना एक हैंडसम टोटल होगा जो कि अगर कर लिया जाए तो मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ में रहेगा? देखिए, इंग्लैंड ने जो एक बेसबॉल मॉडल का अडॉप्ट किया था, दुनिया को बिल्कुल ऑल टुगेदर क्रिकेट को चेंज किया इन्होंने, खासतौर पे 2017-18 के बाद से ऑनवर्ड, और 2019 का वर्ल्ड कप जीते, 2022 का ये फाइनल हमसे जीते हैं। और अगर हम थोड़ा स्टैट्स देखें तो अभी तक 29 मैचेस पाकिस्तान और इंग्लैंड के हुए हैं। जी। उसमें से 19 इंग्लैंड जीता, 9 हम जीते और 1 का कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इनकी डोमिनेंस नजर आती है वाइट बॉल के अंदर, और खासतौर पे T20 में। पाकिस्तान का बाकी तमाम टीम से आप देखेंगे तो मोस्टली रिकॉर्ड हम देखेंगे अच्छा है, बट इंग्लैंड ने हमें हमेशा टफ टाइम दिया, और अपनी कंडीशन के अंदर तो ये और लिथल नजर आते हैं। अब पाकिस्तानी जो क्रिकेट का जो माइंड सेट है, हम कहीं ना कहीं जरा रुक जाते हैं। ओपनर की बात करें, नंबर 3 की बात करें, अब एक और मसला है, 7वें ओवर से लेके हम 15वें ओवर तक रन नहीं करते। तो इंग्लैंड ने ऐसी क्रिकेट नहीं खेलनी। उन्होंने बॉल फर्स्ट से लेके आखिर तक आप पे अटैक करना है, आपको मारना है। तो आपने अपना माइंड सेट को चेंज करना है, एग्रेसिव अप्रोच को लेके आनी है। अब आप आजम खान को आपने इंडक्ट किया है, वो हिटिंग कर सकते हैं। फखर आपका एक ऐसा वाइटल प्लेयर है जो टोटल कर सकता है, बट अगर मेरा ख्याल है आज के मैच की बात करें तो पूरा मैच तो होता मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा। बट अगर हुआ भी तो मेरा ख्याल है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो चेज को प्रेफर करेगी, इसी वजह से कि टारगेट आपके सामने होगा और आपको आइडिया होगा कि कितने ओवर्स में हमने कितने रन करने हैं, तो उसकी प्रेफरेंस करेंगे। बट अगर आप एक टोटल की बात करें, अगर पूरा मैच को आप माइंड में रखें, तो मेरा ख्याल है कि ये 200 प्लस की विकेट है, क्योंकि बाउंड्री भी इसकी काफी शॉर्टन है। वो हम देख रहे हैं, बाकी जो इंग्लैंड की ग्राउंड है वो इतनी छोटी नहीं है। लीड्स की ग्राउंड कंपैरेटिवली इसके जो स्क्वायर्स हैं वो छोटे हैं, तो आपको बड़ा टोटल वैसे ही नजर आएगा। बड़े टोटल का मतलब यही है ना फिर इरफान के बॉलर्स की बड़ी ठीक ठाक जो है पिटाई होने वाली है। अच्छा बाजवा साहब ये बताइए, जैसे आयरलैंड में हमने देखा पाकिस्तानी टीम बड़ी अटैकिंग अप्रोच थी और उसमें हमने देख लिया कि 2-1 से वो हम सीरीज जीत भी गए। इंग्लैंड को आज मैच में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? जैसे कि इरफान भी बता रहे थे 7वें से 15वें ओवर तक जो है ना वो हम इतना स्कोर कर नहीं पाते, तो स्ट्रेटजी क्या हो? देखिए, पहले तो जिस तरह आयरलैंड से सीरीज़ जीते हैं वो भी बड़ी मेहनत करके जीते हैं। पहला मैच आयरलैंड से हार गए थे तो वो बड़ा उस टाइम शोर शराबा भी हुआ था और आईब्रोज भी रेज हुई थी, क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो लकीली उस गलती से जो पहला मैच हारे उसके बाद इन्होंने अप्रोच चेंज किया, टीम ने एक अटैकिंग अप्रोच अडॉप्ट कर। वैसे भी जिस तरह की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेली जा रही है, ना सिर्फ T20 बल्कि तमाम फॉर्मेट्स है, ODI है चाहे टेस्ट है, सब में एक अटैकिंग अप्रोच अडॉप्ट किया जा रहा है। तो सेकेंड और थर्ड मैच में एक ऑल टुगेदर शिफ्ट आया माइंडसेट का, अप्रोच का। उससे मैं क्रेडिट दूंगा जो फ़खर जमान की इनिंग्स थी, उसने बड़ा रोल प्ले किया। उसकी एक ऐसी इनिंग्स थी जिसमें उन्होंने सेकंड मैच में 80 के करीब स्कोर बनाया और सिर्फ 38 बॉल्स में, इस 70 स्कोर किया तकरीबन 38 बॉल्स में। वो एक उस सीरीज़ का टर्निंग पॉइंट था। तो उस अप्रोच को अडॉप्ट करते हो और उसी की कंटिन्यूटी में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी आपको चाहिए कि एक फेयरलेस माइंडसेट से जाएं। अदरवाइज अगर आप कॉशियस अप्रोच रखेंगे तो इंग्लैंड ऐसी टीम में वो तो आपको थोड़ा सा भी अगर उन्हें वीकनेस नज़र आए अगली टीम की तरफ तो वो आपको दबा देती है। लेकिन मेरे ख्याल में जो एक क्वेश्चन है या जो बड़ी डिबेटेबल चीज़ है जिस पर डिस्कशन हो रही होगी अभी, ये है कि जो इंग्लैंड की कंडीशंस है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट कंडीशंस हैं जो वेस्ट इंडीज़ और US में वर्ल्ड कप में होंगे कंडीशन। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक तो ये चीज़ है कि आप ऐसी टीम आपने प्रेपरेशन, ये सीरीज हो तो प्रेपरेशन कर रही है वर्ल्ड कप पे, अब उसमें बॉलिंग कॉम्बिनेशन बड़ा ही मैटर करता है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो वेस्ट इंडीज़ या अमेरिका में जिस तरह की कंडीशन है उसके एक डिफरेंट आपको बॉलिंग कॉम्बिनेशन चाहिए। उसमें आपको ज़्यादा स्पिनर्स चाहिए क्योंकि शायद थोड़ा वहाँ पे स्लो ट्रैक होते हैं और इतना ज़्यादा जो मौसम है वो भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो जबकि इंग्लैंड में जो मैचेस खेले जा रहे हैं वहाँ पे तेज़ पिचेस हैं, मौसम भी ठंडा, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो ये सीम फ्रेंडली होते हैं। उस हवाले से ये टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या स्पिनर्स को ट्राई करना है, क्योंकि स्पिनर एक अभी भी हमारी जो लाइनअप है उसमें कमज़ोरी नज़र आ रही है। अबरार को प्रॉपरली ट्राई नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए। शादाब जो है वो एज अ बैट्समैन तो फिर भी कहीं फायर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एज अ बॉलर वो बहुत मिस फायर कर रहे हैं। ठीक है, तो असल इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम के लिए जी इंग्लैंड की सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने प्रिपरेशन करनी है कीपिंग इन माइंड कि आपकी अमेरिका में या वेस्ट इंडीज़ में क्या साइड होगी। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत है और अबरार को मौका देना चाहिए। अच्छा चोई साहब, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं अबरार को मौका मिलना चाहिए? वो ड्रॉपिंग पिच में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सेमिंग पिचेस हैं। हाँ, देखिए इमरान को ऑब्वियसली आप ट्राई तो कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शादाब, जिस तरह इजहार ने भी कहा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके साथ भी चांस नहीं लेंगे। अब वो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर
आपकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई है कि किसी भी बॉलर को रीड करना मसला नहीं है। आप हार्डली 1-2 घंटे बैठ के उसके हाथ की मूवमेंट, उसकी फिंगर की मूवमेंट को आप देखेंगे तो आप उसको गेज कर लेते हैं। और बाकी T20 क्रिकेट के अंदर ऐसे जो मिस्ट्री बॉलर होते हैं, ये टेस्ट में तो इफेक्टिव होते हैं क्योंकि लंबे स्पेल करते हैं। शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर वो आपको पता है कि इंग्लैंड वाले खास तौर पे वो स्लॉग स्वीप मारते हैं, तो वो स्लॉग स्वीप या अटैकिंग क्रिकेट के अंदर वो इतना ज्यादा कोई लीथल मुझे नजर नहीं आएगा कि अब्रार हो सकता है। मोस्ट लाइकली इमाद के साथ ही जाएंगे, और अगर आपने थोड़ी बहुत ऑप्शन उस पर यूज करनी हुई तो आपके पास इफ्तिखार 1-2 ओवर की ऑप्शन निकाल सकते हैं, साथ आप साइम अयूब भी 1-2 ओवर करते हैं, तो आप इसको ट्राई करेंगे। बट मुझे नहीं नजर आ रहा कि इब्रार के साथ ये जाएंगे। और अभी ये जो 4 मैचेस हैं इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ये, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं करेंगे, ये वो अपना कॉम्बिनेशन खिलाएंगे जिसको इन्होंने वर्ल्ड कप में रखना है। कल बाबर को भी हमने बात करते हुए सुना, वो भी यही बात कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट जो करने थे वो इन्होंने न्यूजीलैंड में के गेस कर लिए, आयरलैंड के गेस कर दिए, बट अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। अब इन्होंने अपनी जो प्लेइंग 11 इन्होंने कंफर्म वर्ल्ड कप में उतारनी है, अब इसको ये उसके साथ जाएंगे और उसी को ये कंटिन्यूटी देंगे ताकि उनको मैक्सिमम मैचेस मिले और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो स्टोर हो। लेकिन आप जैसे कि कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट आपको नहीं लगता कि इन मैचेस में वो करेंगे, लेकिन हमने तो ये देखा है जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो नाकाम ही हुए हैं। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि कामयाब भी हुआ हो? देखिए, आप रोटेशन पॉलिसी का नाम देते हैं कभी अपने हारने को। मेरा मानना यह है कि न्यूजीलैंड जैसी सी टीम आई थी उनके कोई 10-12 लड़के नहीं थे मेन टीम के, और फिर भी वो आपसे इक्वल करके सीरीज चले गए। तो आपने फिर उसका कंपनसेट करने के लिए कहा जी कि हमने देखे एक्सपेरिमेंट किया, ये तो ऐसे ये कोई जस्टिफिकेशन थी नहीं आपके, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से हर तरह से आप लड़का लेके आ गए। जो 15 का आपने स्क्वाड बनाया था उसमें आपने इमाद भी ले आए, आप आमिर भी ले आए, उस्मान खान को भी यूए से बुला लिया। तो फिर आपके पास जवाब बनता नहीं है कि हम जी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि आपके तो अपनी तरफ से जो लड़का बेस्ट ऑप्शन था आपने उसको टीम में इंडक्ट कर दिया। तो इन्हीं लड़कों का 15 लड़कों का स्क्वाड है, हमें भी मालूम है किन लड़कों ने खेलना है, तो आपके पास ये रीजन होनी नहीं चाहिए थी। बट नेवरदलेस फिर आयरलैंड से फिर आप एक मैच हार गए, वो भी बड़ी मुश्किल से आपने सीरीज जीती जी। तो कॉन्फिडेंस तो टीम का भी नहीं होगा। कॉन्फिडेंस यार आज से मिलता है आपको, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम से अगर आप जीतेंगे। और हमारा एक अलमिया ये है कि पाकिस्तान टीम अच्छी टीम हो तो अच्छा खेलती है, बुरी टीम हो तो उस जैसा खेलना शुरू कर देती, कंपैरेटिवली जो कम स्ट्रॉन्ग टीम कहना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा वर्ल्ड कप में अगर आप इनसे जीते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड होगा कि इंग्लैंड हमसे बहुत मैचेस जीता है, लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल हमसे जीता है, तो ये सारी चीजें माइंड में चल रही होंगी। बट मेरा कहीं मानना ये है कि एक बाबर के पास अपॉर्चुनिटी भी है, जो वर्ल्ड कप हारना, फाइनल हारना, उससे पहले सेमीफाइनल हारना, ये इसको कैश इन भी कर सकता है कि इसको एज ए अपॉर्चुनिटी जाने कि अल्लाह ताला ने उसको एक दोबारा अपॉर्चुनिटी दी है, ये अपना माइंडसेट चेंज करे, टीम का चेंज करे, एग्रेसिव अप्रोच के साथ आए, ऑल गन ब्लेजिंग जिसे हम कहते हैं ब्लेजिंग वो करे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप इंजेक्ट करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप स्टेगनेंट अप्रोच के साथ उसी टिमर्ड माइंडसेट के साथ जाएंगे तो रिजल्ट ना आपको पहले 4 साल में मिले ना आने को है। तो ये मेरा ख्याल अपॉर्चुनिटी ये बड़ा आपने नुकता उठाया। अच्छा इज़हार, जैसे कि इरफान भी ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड की सी टीम आई और पाकिस्तान के साथ जो भी मैचेस हुए वो भी आपने भी देख ली कैसी परफॉर्मेंस रही, लेकिन अब तो इंग्लैंड की ये टीम है, और अगर इन दोनों टीम्स का आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो क्या वीकनेसेस हैं दोनों की और क्या स्ट्रेंथ्स हैं? देखिए, इंग्लैंड की तो बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, लेकिन हमें इस मद्देनज़र से भी देखना चाहिए कि जो इंग्लैंड भी एक किस्म के उस फेज़ में ट्रांजिशनल फेज़ में, क्योंकि जिस तरह का उनका वर्ल्ड कप गुजरा था, गो के 2022 के वो T20 के चैम्पियंस हैं, लेकिन जो वाइट बॉल वर्ल्ड कप उनका गुजरा था 2023 वाला ODI वाला, उसमें उनको इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। अच्छा, कुछ बैटिंग की भी हम बात करेंगे और देखना होगा कि पाकिस्तान के जो ओपनिंग स्टैंड है वो कौन होता है, कौन कौन से खिलाड़ी ओपनिंग करते हैं, और बाबर ने जैसा कि कह भी दिया है कि वो वन डाउन आने का उनका फैसला है। तो इस फैसले पर हमारे दोनों पैनलिस्ट की क्या राय है, इस पर जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा चौधरी इरफान ज़हीर साहब, ये जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान की जो ओपनिंग है वो हमेशा से बहुत बड़ा मसला रहा है। अब बाबर ये कह रहे हैं कि वो वन डाउन आएंगे, तो आपको क्या लगता है इस फैसले पर आपकी क्या राय है? अब बिल्कुल, अगर हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे से ये डिबेट चल रही थी कि ओपन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, और अब ये हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट ये भी हुआ, बाबर पहले आए, नंबर 3 पे रिजवान आए, तो रिजवान का नंबर 3 बिल्कुल बनता नहीं है। उसकी रीजन ये है कि रिजवान के पास बड़ी लिमिटेड किस्म की शॉट्स हैं। हम ये देखते हैं कि वो एक स्लॉग स्वीप मारते हैं या बैकएंड पे आपको फाइन लेग की तरफ वो खेलते हैं, तो ये शॉट वो ज्यादा खेलते हैं। तो वो जब प्लेयर सर्कल में होंगे
तो वो इस शॉट को एग्जीक्यूट करना उनके लिए आसान होगा। सर्कल के बाद वो इतने इफेक्टिव नहीं है। बाबर एक कंप्लीट बैट्समैन है, उसके पास शॉट्स की रेंज ज्यादा है, तो बाबर मेरा मानना है किसी भी नंबर पे आके खेल सकता है, तो ये एक अच्छा डिसीजन है। दूसरा ये है कि आप ना कहीं फखर का मेरा मानना यह है कि फखर को भी किसी तरह आपको कंपनसेट करके ऊपर लाना चाहिए। देखिए इमरान, 120 बॉल्स हैं आपके पास, आप 120 बॉल अगर उन प्लेयरों को देंगे जो मनूवर करके खेलते हैं, एंकर करके इनिंग्स चलते हैं, तो फिर आपका टोटल यही 150-160 करेगा। आप ऐसे प्लेयर को रखेंगे जिनके पास पावर हिटिंग है, बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, जैसे साइम अयूब के साथ आप जा रहे हैं। अभी मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है साइम अयूब का आज का मैच खेलना, क्योंकि वो कल फिजियो के साथ भी कुछ काम कर रहे थे और हम जर्नलिस्ट ने कुछ ने उनसे पूछा भी। लेकिन इरफान साहब, साइम अयूब और उस्मान खान में से किसी एक के साथ तो ओपनिंग में जाने का सोच रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। हाँ जी, वो अगर साइम का मैंने जिस तरह कहा कि थोड़ा सा हमें लगता था कि कोई शायद हैमस्ट्रिंग उनकी खिंची है, कुछ लग रहा था, क्योंकि फिजियो के साथ वो कर रहे थे, प्रैक्टिस कम कर रहे थे, तो अगर साइम फिट नहीं होते तो फिर उस्मान आएंगे। बट ये है कि आपको अपना कम्बिनेशन ऐसा डेवलप करना चाहिए। ये रिजिड भी नहीं आप हो सकते कि आपने हर हाल में इसी को इसी नंबर पे भेजना है। आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। अगर आपको लगता है कि अगर आपका एक पावर हिटर आउट हो गया तो आप फखर को पहले भेज दे, अगर रिजवान पहले आउट हो गया तो बाबर आ जाए। ये आप इस तरह का प्लान नहीं कर सकते कि अगर इन्होंने सोचा है कि बाबर ने 3 आना है, फखर ने 4 आना है, आजम ने 5 आना है, क्योंकि अब अगेन मैं बार बार बात करता हूँ मॉडर्न डे क्रिकेट की, ये गेम सेंस जो है ना, ये आपकी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप इसी माइंडसेट के साथ जाएंगे, जी हमने तो यही सोचा था, जिस तरह आप बॉलिंग के अंदर सोचते हैं पहला ओवर इसने कराना है, दूसरा इसने कराना है, बाबर की कैप्टनसी पे मुझे सबसे बड़ा कंसर्न यही आता है कि वो पहले एक प्लान माइंड में सोच लेता, फिर उसी को एग्जीक्यूट करता है। आपने अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस अपनी बैटिंग को भी ऑल्टर करना है, अपनी बॉलिंग को भी ऑल्टर करना है। तो बाबर को ये चीज बहुत जल्दी अपने एड ऑन करनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मुझे नए न्यू कोच जो गैरी क्रिस्टन है, कल हमने उनको भी देखा लड़कों से, कैप्टन से बात करते हुए, वो काफी मुझे तो कंसर्न्ड और ईगर नजर आए चीजें करते हुए। तो जिस तरह का हम जानते हैं कि इस मॉडर्न डे क्रिकेट को वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस है उनका कोचिंग का, तो आई एम श्योर कि ये जो थोड़े बहुत हमें कहीं ना कहीं ये ग्लिचेस नजर आते हैं, इसको वो जरूर एड्रेस करेंगे। ठीक है। अच्छा इज़हार, मिडिल ऑर्डर भी तो पाकिस्तान का आपको पता है परफॉर्म नहीं कर रहा, और हम देख रहे हैं कि कोई हाई रन हमें वहाँ से भी देखने को नहीं मिल रहा, तो उसका कोई सीक्वेंस हमें तब्दील करने की ज़रूरत है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए जिस तरह का हमारा भी करंट लाइनअप है, हमारे मिडिल ऑर्डर में भी ओपनर्स खेल रहे हैं जो ट्रेडिशनली, जिस तरह बाबर आजम है वो भी ओपन करते रहे पाकिस्तान के लिए, फ़खर हैं वो भी ओपन करते रहे, तो हमारे जो पहले 4 हैं, रिजवान कुछ अर्सा मिडिल ऑर्डर में आए हैं, वो भी ओपन करते रहे। जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, इवन उस्मान को चांस दिया गया, वो भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, उन्हें भी मौका दिया। तो लास्ट मैचेस में जो हमने प्रॉपर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं खिलाए पाकिस्तानी, जबकि अभी जो सिचुएशन है, अब देखें जिस तरह अगर उस्मान को जिस तरह ये बात करें कि मौका देना चाहिए, और डेफिनेटली मौका देना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड जो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ हुई है उसमें इन्होंने उस्मान को मौका नहीं दिया, साइम को मौका दिया। तो एक तो ये कंसर्न आ रहा है कि हमारे जो टॉप जो मिडिल ऑर्डर में ज़्यादातर वही बैट्समैन खेल रहे हैं जो ओपन करते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा जो रिसेंट रन ऑफ फॉर्म है उसमें परफॉर्म ही वो बेहतर प्लेयर्स करें जो टॉप ऑर्डर में, जिस तरह फ़खर ने है या PSL गुजरी है, रिजवान PSL में जो हमारे टॉप 4 जो टॉप स्कोरर्स थे, जो टॉप 4 में थे, जिसमें फ़खर था या साइम था, रिजवान था, उस्मान था, ये सारे बाबर थे, ये सारे वही लोग हैं जो टॉप, फ़खर तो नहीं था सॉरी, लेकिन ये वो लोग हैं जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इरफान को मौका दिया है, इफ्तिखार भी हिट एंड मिस कर रहे हैं, तो असल में जो अभी सिचुएशन है इसमें आपको कोशिश करनी होगी कि जो इरफान है उसको मौका दें, इफ्तिखार है उसको मौका दें। अगर ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका मिडिल ऑर्डर बेहतर हो सकता है। और T20 में एक जो हमारा कंसर्न आ रहा है वो ये भी कंसर्न आ रहा है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो बॉल्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो बॉल्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, तो बैक एंड पे जो मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स आते हैं उनके पास बहुत थोड़ी बॉल्स होती हैं, बहुत थोड़े ही टाइम पीरियड में उन्हें ज़्यादा हिट करना पड़ता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आज़म खान ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इफ्तिखार ने भी एक कैमियो दिया है, तो उम्मीद है कि बैलेंस हमारा बेहतर होगा इंग्लैंड के ख़िलाफ़। अच्छा, लेकिन इरफान, जैसे कि अभी ये बात कर रहे थे कि 7 ओवर से लेके 15 ओवर्स तक जो हमारा स्कोर है बड़ा स्लो चलता है, और ये वही टाइम है जिसमें जो मिडिल ऑर्डर है वो आ चुका होता है। तो आपको क्या नज़र आता है कि मिडिल ऑर्डर की क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए और इसमें क्या नंबर्स होने चाहिए खिलाड़ियों के?
देखिए ये इमरान, ये 90s या 20s का माइंडसेट है क्रिकेट के अंदर। जिस तरह ओडीआई के अंदर होता था 90s में या 20s में, कि आप पहले मारें, फिर दरमियान में रुके रहें, फिर आखिरी 10 ओवरों में जाके आप अटैक करें। T20 भी जब स्टार्ट हुई तो ये माइंडसेट पाकिस्तान का इस तरह ही था। शुरू में मारता था, फिर हम दरमियान में रुकते थे, फिर एंड में आके कंपनसेट करने की कोशिश करते थे। बट बाकी टीमें भी समहाउ ऐसी क्रिकेट खेलती थी तब, और वो आपका टोटल 150 170 के दरमियान कोई होता था, बॉलिंग अच्छी है, आप जीत जाते थे। अब टीमों ने माइंडसेट चेंज कर दिया, गेम चेंज कर दिया। वो बॉल फर्स्ट से लेके आखिरी बॉल तक हिटिंग करते हैं, और अगर आपकी पहले बैटिंग है तो वो पहले ही इनिंग्स के अंदर मैच को वन साइडेड कर देते हैं। आपको भी ये रियलाइज करना है कि अब आपने मॉडर्न डे को अडॉप्ट करना है, क्योंकि अगर आप 160 70 80 की क्रिकेट खेल के आप तो आयरलैंड को नहीं रोक सके, वो आपके अगेंस्ट 180 करके, तो आप बड़ी टीमों के खिलाफ कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको रोक पाएंगे। तो आपने भी वही क्रिकेट अडॉप्ट करनी है जो दुनिया में चल रही है। अडोप्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे तो आपको पहले भी कोई टाइटल नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। आपने अपने आप को अल्टर करना है, चेंज करना है, और एग्रेसिव मोड में लेके आना है। और हमने पहले क्या कर रहे थे, हम पहले पावर प्ले में रन नहीं कर रहे थे। जब बाबर और रिजवान इकट्ठे खेलते थे और उसको आस्ता आस्ता गेयर अप करते थे, उसमें भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। फिर हमने क्या किया जी, पावर प्ले में जब साइम आया तो उसमें थोड़ा तेज खेलना शुरू किया, बट वो साइम आउट हो जाता, वो भी अपनी अपॉर्चुनिटी को उस तरह कैश इन नहीं कर पा रहा। जैसे ही आउट होता है तो बाबर और रिजवान फिर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये थोड़ा सा अपना जो 110-15 का स्ट्राइक रेट है या 125 के दरमियान खेलते हैं, तो आपके पास बाउंड्रीज नहीं आती। यही तो मैं बात कह रहा हूँ। उसका सोल्यूशन ये है कि आपने एट अ टाइम एक एंकर इनिंग्स करने वाला रखें, एक आप हिटर भेजे। अगर साइम आउट हो गया पहले तो आप उधर से फखर को भेज दे, अगर रिजवान आउट हो गया तो बाबर आ जाएगा, ताकि आपके दोनों एंड में से एक एंड तो एटलीस्ट तेज चलता रहे और आपका रुके ना। अदरवाइज एक ऑप्शन तो बस ये कि इनको अपनी शॉट्स अडॉप्ट करनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है अब इम्पॉसिबल है। अब जिस फ्रेम ऑफ माइंड से बाबर या रिजवान पिछले 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, एट वंस हम चाहेंगे चेंज हो जाए, तो मेरा ख्याल है वो बहुत मुश्किल है, और शायद हम ख्याल है कि ये कर पाएंगे। बट उसका दूसरा वे आउट ये है कि आपने चले अपने इसी लड़कों के बंच के साथ खेलना, और बाकी लड़के इतने कंसिस्टेंट नहीं है। एक आर्ग्यूमेंट तो ऑब्वियसली ये आता है कि दोनों बहुत कंसिस्टेंट है जी, बाकी नहीं है। तो फिर उसको आप कंपनसेट इस तरह कर सकते हैं कि आप दोनों को एट ए टाइम क्रीज पे ना आने दें। जैसे ही दूसरा एंड से आउट होगा तो तेज खेलने वाला भेज दिया। आजम के पास ऑप्शन आपके पास आ गई, इफ्तिखार की ऑप्शन है। इफ्तिखार को आप देख लें, अगर स्टैट्स देखें तो आपको मिलेगा उसको 6 7 8 बॉलों से ज्यादा बॉल नहीं मिलती। बहुत रेयर होता है कि उसको 10 12 से ज्यादा बॉल आप मिले, तो उसको यूज करें आप। तो ये आपकी जो मैं बात कर रहा हूँ, गेम प्लानिंग क्या होती है जी, गेम सेंस क्या है, वो यही तो है कि आपने किस टाइम पे किसको भेजना है। बॉलिंग के अंदर आपका कौन सा बैटर है, लेफ्ट हैंडेड है तो आपने ऑफ ब्रेक लगाना है, कौन सा आउट स्विंग पे फंसता है। आप अगर एक ही स्टेगनेंट अप्रोच के साथ जाएंगे जी, पहला ओवर इसने करना है, दूसरा इसने करना है, 18वां इसने करना है, 20वां इसने करना है, तो अब मॉडर्न डे क्रिकेट इस तरह होगी नहीं। यानी कि आपके नजर में सिचुएशनल डिसीजन जो है वो बड़े जरूरी हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा इजहार, फॉरेन कोचेस जो है अब पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, हेड कोच गैरी क्रिस्टन हैं, इसके अलावा असिस्टेंट कोच अजहर महमूद हैं। आपको लगता है कि फॉरेन कोचेस का बड़ा अहम रोल होगा, और पाकिस्तान में आप किस तरह की तब्दीली जो है टीम में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे? देखिए दोनों बड़े ही सीजन कोचेस हैं, दोनों ने अपनी बड़े इनके टीम्स को मैचेस जिताए हुए हैं, टूर्नामेंट्स जिताए हुए हैं, बड़ा ही एक्सपीरियंस है इनके पास और कामयाब कोच हैं। और इंटरेस्टिंगली जेसन गिलिस्पी रेड बॉल के कोच हैं, गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल के कोच हैं। फिर जो एक ब्रिज का रोल नज़र आ रहा है वो अजहर महमूद का नज़र आ रहा है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर होंगे या असिस्टेंट कोच होंगे, और वो थ्रू आउट द ईयर रहेंगे। लेकिन इसमें इशू यही आएगा कि जब वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा होगा पाकिस्तान तो एक कोच है, जब रेड बॉल क्रिकेट खेल रहा होगा तो और कोच है। तो डोमेस्टिक को फॉलो करना और कौन सी प्लेयर किस स्टेज पे है उसको फॉलो करना शायद इंटरनेशनल कोचेस के लिए मुश्किल हो। लेकिन देन अगेन जिस तरह क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, ये कोई ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड मॉडल नहीं है। इंग्लैंड में भी ये चलता रहा। ब्रेंडन मैककलम जो थे वो रेड बॉल को देखते रहे, जो वाइट बॉल के मैथ्यू मॉट आ गए। तो ये एक ऐसा मॉडल नहीं है जो और नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा भी है कि एक कोच एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को ज़्यादा तवज्जो दे सकता है, इसकी बरक्स के तमाम फॉर्मेट को वो एक ही सारे कोच वही देखें। ठीक है इरफान, ये जो फॉरेन कोचेस की इंडक्शन है इसको आप कैसे देखते हैं, और पाकिस्तानी टीम में इसका कितना फ़ायदा होगा? और जैसे कि इस वक्त इंग्लैंड में ही मौजूद हैं, गैरी क्रिस्टन और गिलेस्पी की भी बात की और अजहर महमूद की भी बात की, तो आपकी क्या राय है इस पर?
देखिए कोचेस का सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो गैरी क्रिस्टन तो बहुत अच्छी पिक है इनकी पीसीबी की। जो अच्छी चीज है उसको हम एक्नॉलेज भी करते हैं, उसको एडमायर भी करते हैं। मेरा मानना ये है गैरी क्रिस्टन को आपको तीनों फॉर्मेट देने चाहिए थे। रेड बॉल का भी अगर यही कोचिंग करते तो इनके पास ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी होनी थी लड़कों को समझने की भी और सिस्टम को लेके चलने के लिहाज से। बट कोचेस का भी आजकल मसला ना, अब कोचेस भी अपने आप को रिलैक्स करते हैं। लीग क्रिकेट में इस इंटरनेशनल क्रिकेट से डबल ट्रिपल पैसा उनको मिलता है। अभी ये भी आईपीएल करके आए हैं, तो जो पाकिस्तान ने इनको पूरे साल में पैसा देना है वो इन्होंने एक मंथ में कमा लिया। तो ये भी उसको प्रेफरेंस करते हैं। प्लस ये इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि ये अपनी फैमिलीज के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, वो भी इनको चाहिए टाइम। तो इसी वजह से कोचेस भी अब कंसर्न नहीं है, उनको तो नहीं आपका पैट्रियोटिज्म चाहिए ना, उनको क्या लगे पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से। तो वो तो प्रोफेशनल है, उन्होंने अपने काम के चार्जेस लेने हैं। तो उनका तो यही कंसर्न होता है कि हमें एक सर्टेन जॉब दी जाए उस टाइम के लिए। तो ये वजह है कि वो फुल टाइम नहीं आते या तीनों फॉर्मेट नहीं देते। और बाकी रहा जो आपके असिस्टेंट कोचेस का मसला, मेरा ख्याल है इनका कोई खास ज्यादा रोल होगा नहीं। ये जो गोरा कोच आता है, मैंने मिकी आर्थर को 4-5 साल काम करते देखा है, ये 99% सारी चीजें अपनी तरफ से ही करवाते हैं। ये बाय फोर्स अपने डिसीजन को आपसे कंटिन्यूसली आपको एम्फोसाइज करते हैं कि इसको मानना पड़े, चाहे वो बोर्ड है, जी। चाहे कोई प्लेयर है, चाहे कोई पॉलिसी है, ये करवा के छोड़ते हैं। तो अजहर महमूद का जो मुझे रोल नजर आ रहा है वो सिर्फ यही नजर आ रहा है कि दोनों जो कोचेज हैं उनके अंदर कोई अगर कहीं हार्मनी क्रिएट करनी है, कोई मैसेज देना है, कोई बात करनी है, किसी लड़के को कम्युनिकेशन के अंदर कोई मसला है, तो वो शायद उस रोल की हद तक है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि असिस्टेंट कोच को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ये सारे के सारा हेड कोच का ही होना है। और ये इंडक्शन ठीक है, वैसे गैरी क्रिस्टन के पार्ट पर तो हम जरूर कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट इंडक्शन। बिल्कुल, और देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम रात को कैसा परफॉर्म करती है। पहला T20 मैच इंग्लैंड के साथ वो रात 10:30 बजे होगा, और कल हम इसी मैच पर आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।